भेजे पांचाली को भीतर भेजे पांचाली भीतर भेजे पांचाली को। और सुनना ध्यान से, ताली बजा के बड़ा आनंद आएगा। खुद कौन? हमारे कन्हैया जी बाहर खड़े रहे हैं और अंदर भेज दिया, जाओ जाओ काम बनने वाला है। और मैं भी ये कहता हूँ कि कथा में जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम जरूर बनेगा। कहेंगे क्या? खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजे पांचाली को, भीतर भेजे पांचाली को। दादा भीष्म के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो, जाकर चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। कुछ नहीं करना है, दादा भीष्म पितामह के चरणों में जाकर सिर्फ अपना सिर रखना है और आगे का काम मिला है तो ये काम करते रहो। वो सारी बात नहीं करवा रहा है साहब, ये बोल रहा है जो मैं कहूँ वो करते रहना, कल का ही तो पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तुम मेरा जैसा कहूँ वैसा करते रहना। क्या कहा? उसे अर्ध रात की बेला में दादा की लगी समाधि थी, रात की बेला में दादा की लगी समाधि थी। और मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी, उस जगह न कोई व्याधि थी, उस जगह न कोई व्याधि थी। और क्या हुआ? ध्यान से सुनना। देखो हम झांकी बुलाते हैं, अब यही झांकी देखो तो पीछे मुरली वाला है, आगे द्रौपदी है। और क्या क्या द्रौपदी में भगवान के कहने पर क्या? द्रौपदी ने जाकर चरणों में भीष्म पितामह, बोलो द्रौपदी ने जाकर चरणों में भीष्म पितामह के। और चरणों में कौन झुका देखा, भीष्म देगा एकदम चौके, भीष्म एकदम चौके, भीष्म एकदम चौके। कौन है ये नारी? बिना पूछे चरणों में आकर अपना मस्तक रख एकदम चौंके जोर से और बोलने लगे क्या? देखा एक सदमा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। क्या बात है? देखो देखा एक सदमा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसकी साड़ी की रंगत से वो सदा ही रंग दर्शाती है, दर्शाती है, सदा रंग को दर्शाती है। हाँ, एक ऐसी नारी आई है जो कि ऐसी साड़ी पहनकर आई है जिसका आज यहाँ पर सरुआपन दिख रहा है। और भीष्म पितामह देखो उनका ऐसा स्वभाव है, कोई भी उनके चरणों में अंदर जाकर मत्था टेक दे, उनके मुख से एक ही बात निकलती है, तो निकल गया मुख से क्या? आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी। निकल गया आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी। अब देखो, अब कहते बाबा क्या करें? कल मैंने सुना है कि मेरा सिंदूर उड़ जाएगा और अब आपने आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती हो, लेकिन आप देखते हो कि किसका आशीर्वाद आगे चलता है बाबा? तो बाबा ने कहा आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, कभी नहीं छूटे बेटी, कभी नहीं छूटे बेटी। और दे दिया आशीर्वाद। सुनना, सौभाग्य तुम्हारा अटल है, सिंदूर से मौज न खाली हो। सौभाग्य तुम्हारा अटल है, सिंदूर से मौज न खाली हो। कोई भी संत महाराज होते हैं ना, बहन बेटी को ये आशीर्वाद मिल जाए उसको फल की है, किसी रसगुल्ला की जरूरत नहीं है साहब। इतना बड़ा रसगुल्ला मिल गया, हंस हंस के मगन हो गई है। क्या? सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से गोद न खाली हो। और वर देता हूँ तुमको बेटी, वीर कुमारों वाली हो तुम, वीर कुमारों वाली हो तुम, वीर कुमारों वाली हो। अब सुना, द्रौपदी ने कहा रे बाबा तुम क्या बतलाते हो? बोले क्या? द्रौपदी ने सुना, कहा बाबा तुम ये क्या तुम बतलाते हो?
कहाँ बाबा ये क्या तुम बदलाते हो। और कल आज कहो आज कहो तुम ये क्या क्या बदलाते हो। और सुनो बाबा, एक बात और कहती हूँ, आपने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब जान के सुनो, मेरे इस अंदर आज ने आपने जो आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद से सुन लो, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बदला बाबा ये तेरा कहाँ रह जाएगा। और हाथों की मेहंदी रहने तो सारी का रंग छुड़ाओ। हाथों की मेहंदी रहने तो साड़ी का रंग छुड़ाओ ना। दूर से दो मेरी मांग में है, बाणों से उड़े उड़ाओ ना, बाणों से उसे उड़ाओ ना, बाणों से उसे उड़ाओ ना। अब होश आ गया भीष्म पितामह को ऐसी बात सुनकर और बोलने लगे। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। आया हो पितामह को, हाथों से माला छूट गई। और मन पर चरणों में लगी हुई चौर समाधि छूट गई, और समाधि छूट गई, और समाधि छूट गई, चौर समाधि छूट गई, और समाधि छूट गई। सुनो, जो समाधि लगी थी वो सब छूट गई साहब, सब कुछ छूट गई, माला भी छूट गई। और सुनो एक बात और बता दो, किस किस को अपना बेटा प्यारा है, ऊपर आप उठाओ। सही बता रहे हो, मंदिर में बैठे हो, मैं कहता हूँ किसी को बेटा प्यारा नहीं होता। अब सुनना ध्यान से, एक चौक के अंदर बेटा खेल रहा है, हंस हंस के खेल रहा है, और एक गैस के ऊपर दूध रखा है साहब, और बेटा रो रहा है, और थोड़ी दूर पे एक ऐसा बटन लगा है पावर का, अगर बच्चा जाए तो वो करंट में जाकर गोविंदाय नमो नमः हो जाए। और उधर दूध को पानी दे रहा है, वो दूध निकलने को तैयार है। अब सोचो, वो बेटा भी जाने में उतनी देर लगी है और दूध को उफलने में वही देर लगी है, और बीच में उसकी माँ खड़ी है, वो किसके पास जाएगी जल्दी बताओ। उसको डर नहीं है, इसमें करंट है, उसको कोई डर नहीं है, वो सबसे पहले गैस को जाकर बंद करेगी साहब, 1 किलो दूध को बचाएगी पहले, है ना। मैंने देखा है ये साहब, लेकिन वो नहीं बता रही, उसको परमात्मा बता रहा है साहब। लेकिन मैं आप सभी को यही कहता हूँ कि ये भाव छोड़ दो, आप घर में जाकर अपना जो बेटा है ना, वो गोपाल जी है, हमें उसकी रक्षा करो, ये दूध तो फिर आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमारी माताओं का स्वभाव है, अरे होने दो इसको, क्या है, थोड़ी देर दूध निकल गया तो। लेकिन अब यहाँ बात आता है क्या, बोला बेटी के प्रश्नों का मैं उत्तर पीछे दे पाऊंगा, बोला बेटी के प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। सुनो, जो तूने मेरे को बताया है इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले ये बताओ कि यहाँ पर लाने वाला कौन है। मेरे बहुत मन में विचार है, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही दे पाऊंगा, बताऊंगा। पहले एक बात मेरे मन में है बेटी, वो बात बता। हाँ बाबा पूछो, बोला कहा क्या। एक बात कटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बात कटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। बतला बेटी वो कहाँ है, वो तुझको याद दिलाने वाला, तुझको याद दिलाने वाला। अब सुनो बेटी, जब तुम लेकर ही आ गई हो तो बता दो तो वो कहाँ छुपा है? तो कहा बेटी तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, बेटी तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है। पहरा देता होगा तेरा जो ईश्वर जाने वाला है, तो ईश्वर जाने वाला है, तो ईश्वर जाने वाला है। जाओ हो गया कल्याण, आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे जो पूरे संसार को चलाता है, पूरे संसार की रक्षा करता है, बेटी तू बड़ी धन्य है। वो संसार सागर को चलाने वाला तू क्या पहरा दे रहा है? बड़ी सुंदर झांकियां कह क्या उठ कर देखा बाबा ने तो जोड़ी का दृश्य निराला था। अब सुनना ध्यान से,
बाबा जी उठकर देखे, बाबा ने उठकर देखा, जोड़ी का दृश्य बड़ा निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था, बांसुरी वाला था। मैंने तो सुना है कि माताएं बहनें घूंघट कर कर आती है, आज ये टेढ़ी टांग वाला नहीं छुपा है चुन्नी ओढ़ के, हैं? अरे देखो, हम उस परमात्मा की भजन के अंदर, परमात्मा की कथा के अंदर ऐसी झांकी का दर्शन हुआ और कहा, बोले बाबा मेरे स्वामी ये कैसा खेल रचाया है, चढ़ो में गिरे पिता में बोल मुझे रोने वाला है, वो मुझे रोने वाला है, वो मुझे वाला है। अब सुनो बाबा, मैं धन्य हो गई हूँ। क्यों? जहाँ मेरे को मिलना चाहिए था आशीर्वाद में बड़े धन्य हो गए, बड़ा आशीर्वाद मिल गया है। आप द्रौपदी ने जब ऐसे विष्णु पितामह का आशीर्वाद किया, और हाँ, आज विष्णु पितामह ने टेढ़ी टांग वाले के दर्शन किए। अरे धन्य है, हम बड़े धन्य हैं, जो कि विश्व रचाने वाले के दर्शन हमें। बेटी, तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर दिया है, हैं? कहते हैं ना कि जाते जाते अगर एक बार भी जानते सुना, जाते जाते एक बार भी हरि नाम मुख से निकले, उसका बहुत से बेड़ा पार है। और कथा के अंदर कीर्तन करें, हैं, भगवान का नाम लें, तो हमारा इस भागवती गंगा सुनने का बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर जितने बैठे हरि नाम से कीर्तन करेंगे, सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा